हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसेंट स्कूल ऑफ साइंस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 8। मैं जब भी ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ाता हूँ थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ फार्मूलाज का। चलो आगे चलते हैं, क्या फार्मूलाज हमने पढ़ लिया है और क्या पढ़ने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, इधर क्या है, सब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हमने फाइंड कर लिया। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था 15 डिग्रीज कैसे फाइंड करते हैं और 75 डिग्रीज। ये जो 15 डिग्रीज है इसको हमने रेडियंस में लिखना है तो π/12 और 75 को 5π/12। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये वैल्यूज़ पढ़ लिया। साइन 15 का हमने किया था, आपको याद है तो मैंने बताया था साइन 15 होने दो कास 75 होने दो, दोनों सेम है क्योंकि 15 और 75 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से साइन का 15 वैल्यू और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दैट इज साइन कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो दैट इज कास का 75 वैल्यू दोनों सेम रहेगा। √3 - 1/2√2। आपको एक बार वापस याद दिला रहा हूँ, ये 15 डिग्रीज को आपने ऐसा लिखना 45 - 30, उसके बाद साइन A - B फार्मूला अप्लाई करो तो आपको ये वैल्यू मिलेगा। और इसको हमने ऐसा भी लिख सकते हैं, रेशनलाइज करके 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो तो √6 - √2/4 भी आएगा। ऐसा सेम कास 15 का भी सेम टू सेम साइन 75 हो जाएगा। सेम इधर 15 के जगह पे आपने जैसा साइन 75 फार्मूला लगाना है तो इधर प्लस लगा दो, सेम पोजीशन आएगा। इसका वैल्यू ऐसा भी लिख सकते हैं √3 + √2/4। ऐसा साइन टैन का भी आएगा, ये 2 - √3 होता है क्योंकि साइन अपन कास ले लो, दोनों को ले लो लेके इसको हमने ऐसा भी लिख सकते हैं √3 - 1/√3 + 1। ओके राइट। देखो ये साइन वाला 15 कास वाला 15 को डिवाइड करो, ये आ जाएगा। और कास 15 होने दो या साइन 75 होने, दोनों सेम है। इसका उल्टा है, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल से, तो इसको हमने ऐसे भी लिख सकते हैं √3 + 1/√3 - 1। ओके स्टूडेंट्स। और सेक 15 मतलब क्या होता है, ये जो कास है इसका उल्टा, मतलब ये जो है इसका उल्टा आ जाएगा और उसका उल्टा करने के बाद रेशनलाइज करो आपको ये मिलेगा। या सेक 15 कोसेक 75 दोनों सेम होंगे, सेम कोसेक 15 सेक 75 सेम हो जाएगा। ये ऑलरेडी हमने सारे वैल्यूज हमने पढ़ चुका है, लास्ट लेक्चर एक बार रेफर करना। राइट स्टूडेंट्स, आगे ये फार्मूला भी मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, साइन A + B × साइन A - B। इसका फार्मूला 2 आएगा बोल के मैंने बताया था। साइन A + B का फार्मूला ले लो, साइन A - B का फार्मूला ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो। सारे साइन का टर्म्स जो कास का टर्म्स जो भी आता है उसको आप सभी को साइन में कन्वर्ट कर तो ये आएगा। साइन स्क्वायर को 1 - कास स्क्वायर रखे तो ये आ जाएगा। हाँ, सेम कास A + B × कास A - B का भी मैंने फार्मूला बताया था, कास स्क्वायर A - साइन स्क्वायर B या कास स्क्वायर B - साइन स्क्वायर A। और इधर ये वाला जो है हमने tan 3a का फार्मूला प्रूव किया, बट ये प्रूव नहीं किया। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको सिंपल लॉजिक है, मैंने इधर लिखता हूँ tan A + B का फार्मूला है। क्या फार्मूला है, tan A + tan B अपान 1 - tan A × tan B, ये फार्मूला था। इसमें ये जो B दिख रहा है आपको, B की जगह पे आप ऐसा लिखो tan A + B के जगह पे B + C रखो, तो उसके बाद इधर आ जाएगा tan A + tan B + C अपान 1 - tan A × tan B + C। अगेन tan B + C का फार्मूलास ये दोनों जगह पे रख के सिंप्लीफाई करो तो आपको ये फार्मूला आ जाएगा। इधर इसको सिग्मा नहीं बोलते, इसको हमने बोलते समेशन। समेशन मतलब इसका मैं बताता हूँ, समेशन ये सम फंक्शन भी बोलते हैं। उसके बाद इधर प्रोडक्ट फंक्शन है पाई, प्रोडक्ट फंक्शन पाई नहीं बोलने का, इसको प्रोडक्ट फंक्शन ऐसा बोलने का भाई। 1 - समेशन tan A tan B। ओके हाँ, चलो स्टूडेंट्स इधर हम देखते हैं। इधर समेशन का मतलब, समेशन tan A का मतलब क्या है, समेशन tan A मतलब क्या होता है, अब देखते हैं। इधर समेशन ऑफ tan A मतलब कितना वेरिएबल्स अब यूज़ कर रहे A B C। ये हो जाएगा tan A प्लस सम फंक्शन उसके लिए tan B प्लस tan C। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ tan A, प्रोडक्ट फंक्शन ऑफ tan A मतलब
इधर सम के जगह पे इधर सम यूज़ किया हमने, सम के जगह पे प्रोडक्ट यूज़ करना, tan A इंटू tan B इंटू tan C। ओके, सो उसके बाद समेशन ऑफ, इधर पेन में कुछ प्रॉब्लम है उसकी वजह से लाइन आ रहे, हाँ चलो स्टूडेंट, सो इधर tan A tan B ऐसा दिया है, इसका मतलब है दो टर्म्स है। ओके, सो पहला आएगा आपको tan A tan B प्लस उसके बाद आएगा tan B tan C प्लस उसके बाद आएगा tan C tan A, ऐसा। सो tan A tan B tan C tan A ऐसा आएगा स्टूडेंट्स। सो ये समेशन, जैसा मान लो समेशन A रखता हूँ, मेरे पास इधर वेरिएबल्स है A B C, देन दिस वैल्यू बिकम A प्लस B प्लस C। हाँ, समेशन ए बी रखता हूँ, तीन वेरिएबल सेम, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, सो मान लो समेशन ए बी सी रखता हूँ, सो इधर सिर्फ ए बी सी आएगा, तीनों का प्रोडक्ट तो एक ही बनेगा। आप 10th क्लास में पढ़े होंगे शायद मेरे हिसाब से, तो अपने सम ऑफ द रूट्स ऐसा लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा, 2 रूट्स है तो 3 रूट्स है तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ऐसा पढ़ लिया था आपने। सो अब देखो स्टूडेंट, इसका मैं बताता हूँ, जैसा क्यूबिक इक्वेशन होता है तो उधर सम वन आप लिया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ओके, और सम टू लिया, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। S3 लिया, तीनों का प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा गामा, इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं समेशन अल्फ़ा, इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं समेशन अल्फ़ा बीटा, इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं समेशन अल्फ़ा बीटा गामा। सो ये होगा स्टूडेंट्स, हाँ चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट, अभी आगे देखते हैं। राइट, आगे नेक्स्ट होगा, हाँ सेम इधर स्टूडेंट्स, ये वाला जो है एरेस करता हूँ मैंने थोड़ा, हाँ स्टूडेंट्स अभी देखते हैं, थोड़ा क्लियर हो गया। हाँ अभी काट ए प्लस बी प्लस सी, इसका भी फार्मूला सेम, समेशन काट ए इंटू माइनस प्रोडक्ट ऑफ काट ए, प्रोडक्ट फंक्शन ऑफ काट ए माइनस बाय अपॉन 1 माइनस समेशन काट ए काट बी, सेम फार्मूला स्टूडेंट्स इधर भी, इधर ऐसा आएगा काट ए प्लस काट बी प्लस काट सी माइनस काट ए काट बी काट सी होल अपॉन, सो 1 माइनस, इधर दो फंक्शन है, सो काट ए काट बी प्लस काट बी काट सी प्लस काट सी काट ए, ऐसा आएगा। सो ये पूरा ब्रैकेट रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, काट सी काट ए। ओके, हाँ, सो ये काट ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी टैन ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला से, ये स्टूडेंट्स ये फार्मूला हमने पढ़ लिया था टैन ए प्लस बी के हिसाब से, 5/4, ए के जगह पे 5/4, बी के जगह पे 1 ये रखे तो ये आंसर आया है। ये फार्मूला हमने लास्ट क्लास में मैंने शायद पढ़ाया था, तो एक बार रिवाइज कर लेना। और ये फार्मूला को हमने ये नोटेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, कैसे, इधर देखो स्टूडेंट्स, इधर टैन ए को 10th क्लास में शायद आपको आता है 1 माइनस टैन ए मतलब साइन अपॉन कास, मैं फॉर सिंप्लिसिटी इधर एक ही है, साइन को एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कास को सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो इधर 1 माइनस एस अपॉन सी, एलसीएम ले लो स्टूडेंट, सी प्लस एस अपॉन इधर सी माइनस एस, दोनों का डिनोमिनेटर कास कैंसिल होगा। अब देखो आगे
कास ए प्लस साइन ए अपन कास ए माइनस साइन ए। हाँ सेम पाई बाई 4 माइनस ए, तो सेम प्रोसीजर इधर उल्टा हो जाएगा। ओके, सो पाई बाई 4 माइनस ए का इधर लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स tan इधर देखो स्टूडेंट्स, सो इधर मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस टैन ए अपान 1 प्लस टैन ए। सो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस एस अपान सी अपान 1 माइनस एस अपान सी, इधर प्लस आ जाएगा। आप सिंप्लीफाई करें तो आपको आ जाएगा सी माइनस एस अपान सी प्लस एस। सो चलो आगे बढ़ते स्टूडेंट्स। अब देखते एग्जाम्पल 1 है। हाँ, सो ये वाला क्वेश्चन भी हमने शायद किया है, तो मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको इधर हिंट देता हूँ। देखो आप ये फार्मूला यूज़ करके इसका डेरिवेशन कर सकते, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको इधर बता देता हूँ कैसे करना है। ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, इधर आपको दिया है सॉरी स्टूडेंट थोड़ा इनकन्वीनियंस हो रहा है। चलो इधर आपको साइन ए प्लस 45, तो मैंने इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। इधर आपको मिलेगा साइन ए कास 45 प्लस कास ए साइन 45 होगा। ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला सेम टू सेम इधर फार्मूला लगाए तो कास ए कास 45 इधर हो जाएगा माइनस साइन ए साइन 45। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो पहला टर्म है और ये जो लास्ट टर्म है दोनों का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि साइन 45 होने दो कास 45 होने दो, वैल्यू 1/√2 ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों बचेंगे। इधर भी दोनों का वैल्यू सेम है, सो कितना 1/√2 1/√2, सो टोटल इट बिकम्स 2/√2 इंटू कास ए। सो 2/√2 बिकम्स √2 इंटू कास ए, आंसर आ जाएगा इसका। तो यही तो आपको प्रूव करना है। चलो आगे। हाँ सेम स्टूडेंट्स ऐसी वाला क्वेश्चन है। देखो इधर ये पूरा को आपने मान लो अल्फ़ा लिया, ये पूरा को हमने बीटा लिया। इधर भी देखो ये पूरा अल्फ़ा ये पूरा बीटा। अब देखो कैसा है स्टूडेंट्स, तो कास अल्फ़ा कास बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा जैसा है। सो ये पूरा फार्मूला हो जाएगा कास अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये कास अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है। तो इसको हमने कैसे लिख सकते हैं, कास व्हाट इज़ अल्फ़ा वैल्यू 45 माइनस ए प्लस 45 माइनस बी। इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं कास ब्रैकेट में 45 प्लस 45 हो जाएगा 90, दोनों में से माइनस कॉमन लिए तो ए प्लस बी। अब देखो स्टूडेंट्स, एक ऐसा है कास 90 माइनस टीटा फॉर्म में है। 90 माइनस टीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है। जब 90 आता है आपको मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री रेशो चेंज हो जाएगा, साइन बिकम कास, सो कास बिकम साइन। तो इधर कास है तो साइन हो जाएगा, साइन ए प्लस बी आंसर आ जाएगा। ए तो चाहिए आपको। राइट स्टूडेंट्स आगे। हाँ ये काट 75 कैसे प्रूव करना, आपको इजी वे भी बता देता हूँ। तो काट इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं 45 प्लस 30। ओके, सो इसका फार्मूला क्या था, काट 45 इंटू काट 30 माइनस 1 अपान काट 30 प्लस काट 45। सो काट 45 वैल्यू 1 था और काट 30 वैल्यू रूट 3 आ जाएगा, -1
बाय ए हो जाएगा √3 + 1। इसको रेशनलाइज करो। सो रेशनलाइज मतलब क्या करना पड़ेगा, √3 - 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ऊपर हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा √3 + 1 इंटू √3 - 1 √3 का स्क्वायर a² - b²। ऊपर एक्सपेंड करो स्टूडेंट्स, a² मतलब √3 का स्क्वायर 1 होगा प्लस b² मतलब 1 माइनस 2√3 अपान नीचे आएगा 3 - 1। सो 4 - 2√3 अपान 2। सो सिंप्लीफाई करें तो 2 - √3 इज़ द करेक्ट आंसर। सो आपको आ जाएगा आंसर आराम से। देखते स्टूडेंट्स, इधर साइन ए वैल्यू 3/5, कास बी वैल्यू 12/13, कास ए प्लस बी साइन ए माइनस बी पूछा है। सो जब साइन ए 3/5 होता है, ओके, इससे आपको कास ए मिलेगा 4/5, इधर साइन बी मिलेगा 5/13। कैसे स्टूडेंट्स, 10th क्लास में अपने पढ़ लिया था। मान लो ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा किया तो इधर क्या होगा स्टूडेंट्स, 3 है। सो अपोजिट साइड 3, हाइपोटेन्यूस 5 है तो एडजेसेंट साइड 4 हो जाएगा। इधर आप राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करो। सो इधर 12 है एडजेसेंट साइड, ये 13 है तो ये 5 हो जाएगा। आपने पढ़ लिया। अब देखो सीधा कास, अब देखो स्टूडेंट्स पहला वाला ट्राइंगल, ओके, सो इधर 3, इधर 5, इधर 3 है, इधर 4 है, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल ऐसा दिया है, इधर 12, इधर 13, इधर 5, ओके। सो इधर ए है, इधर बी के लिए है। सो साइन ए प्लस बी पूछा है, ओके, एंड कास ए प्लस बी पूछा है, कास ए प्लस बी। अब आराम से आ जाएगा। हाँ, ये वाला ट्राइंगल में आपको साइन ए वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट्स, 3/5, कास ए वैल्यू आ जाएगा 4/5। इस वाला में क्या आता है स्टूडेंट्स, साइन बी आ जाएगा 5/13, कास बी आ जाएगा 12/13। ये मैं बता रहा हूँ, इसमें शायद वैल्यूज़ तो मेरे हिसाब से चेंज नहीं हुए, 3 4 इंटरचेंज करता होगा, चेंज कर सकते हैं आप, आपके हिसाब से रखो। मैंने ट्राइंगल लिया, इधर मुझे मान लो दिया है साइन ए वैल्यू 3/5 तो कास ए वैल्यू 4/5 होगा। इधर कास बी वैल्यू दिया है 12/13, इससे मैंने ट्राइंगल बनाया। अब इधर साइन ए प्लस बी फाइंड करना है तो स्टूडेंट साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ये फार्मूला है। हाँ, इधर एक याद रखना, आपको ए और बी का बारे में कुछ बोला नहीं है तो ये आप ले लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बी भी आप ले लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो साइन ए जनरली तो ए मेंशन करता है, बट इधर मेंशन नहीं किया तो जनरली बेसिक्स पढ़ रहे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लेना। साइन ए वैल्यू देखो स्टूडेंट्स 3/5, कास बी वैल्यू 12/13, प्लस कास ए वैल्यू कितना स्टूडेंट्स 4/5, इधर 5/13। सो नीचे आ जाएगा 65, इधर 12 3 ज़ा 36 प्लस 20, सो 56, इसका वैल्यू हो जाएगा 56/65। हाँ, इधर इसका वैल्यू देखते, इसका वैल्यू कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। हाँ, अब देखते कास ए वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स। सो कास ए कितना आया आपको 12, कास ए वैल्यू इधर से कितना है स्टूडेंट्स, इधर 4/5, सो 4/5, कास बी वैल्यू 12/13 माइनस साइन ए वैल्यू 3/5, साइन बी वैल्यू 5/13। सो इधर 12 4 ज़ा 48 माइनस 15/65। सब देखो 48 में से 15 निकालो तो कितना आएगा 33/65। ये इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स। सो ऐसा करते हैं इसका, शायद 3 4 है ना, बराबर ही लिया हमने। हाँ चलो आगे आगे वैल्यू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। सो हाँ, इधर आप देखो स्टूडेंट्स, कास ए वैल्यू दिया 5/13, टैन बी वैल्यू दिया -15/18।
8। और इधर दिया देखो ए एंड बी आर द एंगल्स विच आर इन फोर्थ एंड सेकंड क्वाड्रेंट, साइन ए प्लस बी और कास ए प्लस बी फाइंड करो और डिटरमाइन द क्वाड्रेंट इन विच ए प्लस बी रिलेट्स। ओके, देखो स्टूडेंट कास ए वैल्यू दिया 5/13 और ये कौन सी क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट में है, 5/13 एंड 15/8। देखते स्टूडेंट्स, हाँ इधर आपको दिया है कास ए वैल्यू 5/13, tan बी वैल्यू -12/8, शायद 1 मिनट, 15/8। ओके, कास ए वैल्यू कितना 5/13 एंड -15/8। हाँ देखते स्टूडेंट्स, कास ए वैल्यू 5/13 एंड tan बी वैल्यू -15/8। ये है सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये दिया सेकंड क्वाड्रेंट में। अब देखते हो स्टूडेंट्स, आप ट्रायंगल बना दो। ओके, ये कौन सी क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में ट्रायंगल ऐसा बनाना। ओके, हमेशा एंगल इधर लेना है, इधर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ट्रायंगल ऐसा बना दो, हमेशा एंगल इधर ले लो फॉर सिंप्लिसिटी। ओके, हाँ इधर कास कितना बोला है स्टूडेंट्स 5/13, ये देखो ये 13 है, ये 5 होगा, सो अपोजिट साइड कितना आ जाएगा -12 होगा स्टूडेंट, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस में है। सो इधर से आपको मिलेगा साइन ए वैल्यू -12/5, सॉरी 12/13। ओके, सो कास ए वैल्यू मिलेगा 5/13, tan चाहिए तो tan भी आ जाएगा। हाँ उसके बाद हाँ सबसे पहला इधर ए क्या बोला स्टूडेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब 3π/2 लेस देन ए लेस देन 2π, या ऐसा भी लिख सकते हैं -π/2 लेस देन ए लेस देन 0। हाँ बी क्या बोला है स्टूडेंट, बी सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब π/2 लेस देन बी लेस देन π। ओके, हाँ अब ये दोनों भी ले सकते हैं या ये दोनों भी ऐड कर सकते हैं, आपका मर्जी। ओके, सो दोनों में से आपको सेम आंसर आ जाएगा। ओके, हाँ ये लिए तो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। ओके, इसको लेने की जगह पे ए लिए तो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। अब देखो स्टूडेंट्स, ये मैं ऐड करता हूँ, आपको क्या पूछा है, ए प्लस बी पूछा है, साइन ए प्लस बी और कास ए प्लस बी चाहिए, ए प्लस बी कौन सी क्वाड्रेंट में है वो चाहिए। अब देखो ये दोनों को ऐड करें तो इधर 0 लेस देन ए प्लस बी लेस देन पाई। हाँ इधर देखो स्टूडेंट्स, ए प्लस बी कौन सी क्वाड्रेंट में आएगा, या 0 से पाई तक है, सो या इट इज़ इन आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। हाँ चलो इसमें हमने, हाँ इधर से देखो बी, इधर से देखो बेटा बी में क्या है, अपोजिट साइड 15 बोला है, एडजेसेंट साइड 8 बोला है, और माइनस साइन इसके लिए दिए, इधर माइनस आएगा, ये 17 होगा। ओके, क्वाड्रेंट मतलब पाइथागोरन ट्रायड के हिसाब से 15, 8 और 17। ओके, 15 15 ज़ा 225 और इधर 64, 225 64 289 आएगा। ओके, 289 का स्क्वायर रूट होगा 17। हाँ सो अब देखो स्टूडेंट, कास बी वैल्यू आपको आएगा -8/17 और साइन बी वैल्यू आएगा 15/17। अब हम फाइंड करते साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, साइन ए कास बी प्लस कास ए एंड साइन बी। हाँ साइन ए वैल्यू कितना है, साइन ए वैल्यू देखो स्टूडेंट्स -12/13, कास बी वैल्यू -8/17 प्लस कास ए वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, कास ए वैल्यू आया है 5/13 एंड कास बी वैल्यू कितना है स्टूडेंट, साइन बी वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 15/17। ओके, सो 13 जा कैलकुलेट करके लिखे तो आपको मिलेगा 221। ओके 221, और इधर 12 8 जा देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 12 8 जा 96 प्लस 15 5 जा 75,
सो 96 प्लस 75 ऐड करो तो आपको मिलेगा 171. ओके, हाँ सिमिलर वे ये 171 है स्टूडेंट्स. सो 171 अपान, इधर नहीं आ रहे, तो 171 अपान 221. ओके, हाँ सिमिलर वे मैं कास ए प्लस बी का वैल्यू भी कैलकुलेट करता हूँ. ओके, कास ए प्लस बी का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स? कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी. ओके, हाँ कास ए वैल्यू कितना है? कास ए वैल्यू इधर से 5/13. कास बी वैल्यू कितना है? -8/17. माइनस साइन ए वैल्यू कितना है? -12, दैट इज +12/13. साइन बी वैल्यू 15/17. सो इधर देखो स्टूडेंट्स, नीचे तो 221 आएगा ही आएगा, इधर 15 12 जा, सो इधर हो जाएगा 180 माइनस, इधर 5 8 जा 40, 180 माइनस 40 इट बिकम 140. हाँ अब देखो स्टूडेंट्स, कास ए प्लस बी भी आपको आया पॉजिटिव, साइन ए प्लस बी भी आया आपको पॉजिटिव. ओके, सो साइन और कास दोनों पॉजिटिव कौन सी क्वाड्रेंट में रहेंगे? सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में. अब देखो इधर ए प्लस बी आपको आया फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट, इधर इससे आपको पता चल रहा है ए प्लस बी दोनों पॉजिटिव है. सो ए प्लस बी बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट. देखो स्टूडेंट, हमने साइन ए प्लस बी फाइंड किया, कास ए प्लस बी फाइंड किया, ए भी पॉजिटिव आया, ए भी पॉजिटिव आया, मतलब साइन और कास कौन सी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे? ओनली सेकंड क्वाड्रेंट में. देखो स्टूडेंट्स 140 बराबर आया ना. हाँ आगे चलते हैं. सो बोथ लाइस इन द ए प्लस बी लाइस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो ये वाला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, अब tan ये दिया है, tan भी दिया है, ए बहुत इजी क्वेश्चन है, और उसके बाद ये प्रूव करने के लिए बोल रहे ए प्लस बी वैल्यू और ए वैल्यू. हाँ सिंपली स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा. tan ए वैल्यू 1/2 दिया है, tan बी वैल्यू 1/3 दिया है स्टूडेंट. tan ए प्लस बी वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ मैंने. क्या होगा स्टूडेंट? tan ए प्लस tan बी अपान 1 माइनस tan ए इंटू tan बी. ओके, हाँ इधर वैल्यू 1/2, इधर वैल्यू 1/3 अपान 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3. सो ऊपर भी आएगा 5/6, डिनोमिनेटर में देखो ये 1/6 होगा, 1 माइनस 1/6 5/6, इसका वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट 1. ए प्लस बी वैल्यू मतलब tan वैल्यू कब 1 होता है स्टूडेंट? tan π/4 पे, tan π/4. ओके, हाँ सो इससे आपको पता चल रहा है ए प्लस बी वैल्यू हो जाएगा π/4, क्योंकि tan 1 तभी होगा जब tan थीटा वैल्यू π/4 है. तो इधर एक आ गया. सो जो उसने पूछा है ए प्लस बी वैल्यू π/4 प्रूव करने का, ये तो एक काम हो गया. हाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू π/2 होगा. सो 2a इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स? π/2 माइनस 2b. हाँ दोनों साइड साइन या कास लगा दो. सो जब मैं साइन लगाता हूँ साइन 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन π/2 माइनस 2b. ओके, हाँ अब देखो साइन 2a इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा आ गया स्टूडेंट्स. इधर साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कास थीटा हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कास 2b. सिमिलरली अब दोनों साइड इधर कास लगाते हो. ओके, कास 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन 2b. और सीधी सी बात है 2a एंड 2b कौन सी एंगल से स्टूडेंट्स? 2a एंड 2b एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंटरी एंगल से. सो साइन 2a होता है कास 2b, कास 2a होता है साइन 2b. ये इजी है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब देखो काट अल्फा दिया है, tan बीटा दिया है, tan अल्फा प्लस बीटा पूछा है. अब देखते स्टूडेंट्स इधर से tan अल्फा वैल्यू आपको मिलेगा 3/11 और tan बीटा वैल्यू मिला है -2/11. हाँ tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला पता है स्टूडेंट्स? अभी तो लिखा हमने. tan अल्फा कितना है? tan अल्फा वैल्यू
3/11, tan बीटा वैल्यू -2/11 अपॉन 1 माइनस tan ए 3/11, tan बी माइनस ऑफ माइनस बिकम प्लस हो जाएगा 2/11। इधर ऊपर मिलेगा आपको 1/11, इधर नीचे कर लो स्टूडेंट्स। सो ऊपर मिलेगा 1/11 बाई इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 6/121। सो ये हो जाएगा 1/11 इंटू, ये डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करके न्यूमरेटर में लेके गए तो 121/127। ओके हाँ, अब देखो स्टूडेंट 11 से कट करें तो 11 11 जा, सो आंसर मिलेगा 11/127। बहुत इजी है। सो 11/127। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो इधर tan ए दिया है, tan बी दिया है, सेम a माइनस बी 45 प्रूव करने के लिए पूछा है। तो tan a माइनस बी का फार्मूला लगाते स्टूडेंट्स। tan a माइनस बी का फार्मूला tan a दैट इज 18/17 माइनस tan b 1/35 अपॉन, ओके सो 1 प्लस 18/17 1 प्लस tan a इंटू 1/35। हाँ, सिर्फ इसको आपको सिंप्लीफाई करना स्टूडेंट्स। सो इधर एलसीएम आ जाएगा, आपको कैलकुलेट करें स्टूडेंट्स 17 इंटू 35। सो एलसीएम हो जाएगा ऊपर न्यूमरेटर का 595। ओके और इधर 35 इंटू 18 करने का, 35 इंटू 18 करे तो आपको इधर बचेगा स्टूडेंट्स 630 माइनस 17। हाँ, इधर इसका वैल्यू कितना हुआ 595 प्लस 18 अपॉन 595। ये दोनों का डिनोमिनेटर कट हो गया। हाँ, न्यूमरेटर में क्या बचा स्टूडेंट 530 माइनस 17 कितना होगा, सॉरी 630 माइनस 17 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 613 अपॉन नीचे कितना आया 595 प्लस 18 है, इसका वैल्यू भी सेम टू सेम 613, इसका वैल्यू 1 हुआ। सो tan a माइनस बी, tan वैल्यू कब 1 होता है स्टूडेंट 45 पे। सो a माइनस बी वैल्यू आपको मिलेगा π/4। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इधर आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में कुछ दिया नहीं है तो उसका बारे में सोचना नहीं है। सो आगे बढ़ते स्टूडेंट्स। हाँ, ये जो फार्मूला था सबसे पहले हमने फार्मूला में पढ़ा c प्लस एस अपॉन सी माइनस एस है, तो इसको हमने ऐसे लिख सकते हैं tan π/4 प्लस ए। ओके मतलब cos थीटा प्लस साइन थीटा अपन cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल tan π/4 प्लस थीटा या ए कोई भी एंगल। इधर एंगल कितना दिया स्टूडेंट 8। सो इसको हमने डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं tan π/4 मतलब 45 प्लस 8 कितना हो जाएगा, सो tan 53 हो जाएगा। बट आपको पूछा है काट में, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है 53 का 37 है। सो दिस बिकम डायरेक्टली काट 90 माइनस 53 दैट इज काट 37। बहुत आसान है ये वाला स्टूडेंट। हमने फार्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसका फार्मूला क्या था स्टूडेंट साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी था, ठीक है। हाँ, सो उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट साइन ए प्लस बी मतलब साइन ऑफ ये दोनों एंगल्स का सम इंटू साइन ऑफ ये दोनों एंगल्स का डिफरेंस। ये दोनों एंगल का सम करें π/12 प्लस θ/2 प्लस π/12 माइनस θ/2 सेम टू सेम π/12 प्लस θ/2 माइनस π/12 माइनस ऑफ माइनस बिकम प्लस θ/2। इधर ए दोनों कैंसिल होगा, इधर ए दोनों कैंसिल होगा, इधर आपको बचेगा साइन π/12 प्लस π/12 2π/12 दैट इज π/6। इधर साइन θ/2 प्लस θ/2 साइन थीटा, साइन π/6 वैल्यू 1/2 इंटू साइन थीटा। इसका आंसर बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, सो हाफ साइन थीटा आ जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन, हाँ तो इसमें स्टूडेंट्स सिंपल है, आपको दिख रहा है थोड़ा डिफिकल्ट बट ऊपर सिर्फ इसका फार्मूला लगाते हैं। हाँ, इसका फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स साइन ए कास बी
माइनस कास ए साइन बी। डिनोमिनेटर में क्या था, अपॉन कास ए कास बी था, इधर भी अपॉन कास ए कास बी था। ओके हाँ, अब ये टर्म्स को देखे तो स्टूडेंट्स ये साइक्लिक है। साइक्लिक मतलब ये जो टर्म है इसमें ए के जगह पे बी के जगह पे सी रखे तो ये आ रहा है। सेम इसमें ए के जगह पे बी के जगह पे सी के जगह पे वापस ये, मतलब ए के जगह पे बी आ रहा है, बी के जगह पे सी आ रहा है, सी के जगह पे ए लिखे तो आपको 1 बाय 1 टर्म्स बच रहे। तो इसको हमने सिंपली ऐसा समेशन यूज़ कर सकते, समेशन जो सम फंक्शन बोला था ना, सम। ओके सो दिस बिकम समेशन ऑफ। अब बताएं स्टूडेंट्स, इधर कास भी कैंसिल हुआ, इधर कास ए कैंसिल हुआ, तो क्या बचा है, tan ए माइनस tan बी बचा है। ओके हाँ, इधर देखते सो आपको क्या बचा था, इधर समेशन tan ए माइनस tan बी बचा है। हाँ सो ए समेशन स्प्लिट करें तो पहला टर्म आपको आएगा tan ए माइनस tan बी, प्लस सेकंड टर्म कैसा आता है स्टूडेंट, इसमें से सेकंड टर्म इधर मैंने बोला था ए के जगह पे बी रखो, बी के जगह पे सी रखो, सी के जगह पे वापस ए। सो इधर आ जाएगा आपको tan बी प्लस tan सी, सॉरी माइनस, हाँ प्लस और एक टर्म आ जाएगा उसमें बी के जगह पे सी रखो, सी के जगह पे ए रखो, वापस इसमें मैंने सी के जगह पे ए के जगह पे बी रखे तो मुझे पहला टर्म आ रहा है। तो आपको कितना, 3 अननोन से, 3 वेरिएबल से तो 3 बार ही लिखना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा सम। देखो इधर भी आपको 3 टर्म्स ही दिया ना, 1 2 3। देखो पहली टर्म का सिंप्लीफाई कर तो ये आएगा, सेकंड टर्म को सिंप्लीफाई कर तो ये आएगा, थर्ड टर्म को सिंप्लीफाई कर तो ये। अब देखो tan ए कैंसिल, tan बी कैंसिल, tan सी कैंसिल, टोटल कैंसिल हुआ, आंसर आपको 0 आ जाएगा। अब देखते स्टूडेंट्स नेक्स्ट, हाँ इधर बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। इधर कास और सेक में दिया, साइन और कोसेक में दिया। सो 1 सेक ए, इसको हमने कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कास ए लिख सकते हैं। सो 1 कोसेक ए, इसको हमने कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, साइन ए। सो ये हिसाब से मैंने इसको लिख सकता हूँ कास 2a इंटू कास ए माइनस साइन 2a इंटू साइन ए। बस खत्म, डायरेक्टली फार्मूला बन गया कास ए प्लस बी का, कास 2a प्लस ए। सो दिस बिकम कास 3a। बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। हाँ इधर अब देखते स्टूडेंट्स, ये पूरा को हमने कैसे लिख सकते हैं, देखो कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। सो कास ए प्लस बी हुआ, 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा हुआ, LHS, दिस बिकम कास 5 अल्फा। हाँ इसको आपने देखो 4 अल्फा अल्फा के टर्म्स में चाहिए, इसको मैंने सिंपली ऐसा लिख रहा हूँ कास 4 अल्फा प्लस अल्फा, फिर वापस कास ए प्लस बी फार्मूला लगा दो, तो कास ए मतलब 4 अल्फा, कास बी मतलब कास अल्फा माइनस साइन 4 अल्फा एंड साइन अल्फा। अब देखो बस हो गया, बहुत सिंपल वे से हमने इसको प्रूव कर सकते। हाँ सो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चंस, सो आप इसके ऊपर और भी हमने क्वेश्चंस करेंगे। सो अगले लेक्चर में वापस मिलेंगे। सो हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स, थैंक यू।